ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। न हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। हेलो रवि, नागपाल साहब, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। इतना लंबा समय गुजारा साथ साथ, सुन करके देख करके आपको हमेशा बहुत खुशी होती रही है, हैं? भगवान करे इतने और मेरी इच्छा है भगवान से यही कि आप दोनों जितनी खूबसूरती से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं उतनी उसी तरह से जीते रहें। जो तुमने गुजारे हैं 60 साल साथ साथ, जो तुमने गुजारे हैं 60 साल साथ साथ, गुरु कृपा करे तुम उतने ही गुजारो और साथ साथ। मेरी ओर से, डॉक्टर साहब की ओर से हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, गॉड ब्लेस यू एंड दिस इज फॉर यू। ये हम दोनों की ओर से आपको परमात्मा इसी तरह खिलते रहो, खूब खुशियां मनाओ। बड़ी खुशी की गल है कि साडे बड़े भाई साहब ते रवि भाभी जी डायमंड जुबली मना रहे ने। परमात्मा लंबी उम्र देवे ते असी हो जे मौके की इंतजार करिए ते असी विश करिए प्लैटिनम जुबली भी मनाई जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ हैप्पी डायमंड जुबली। बहुत खुशी हुई है काबा जी, ताबे जी खुशी का 60th एनिवर्सरी मना रहे हो। रब दोनों लंबी उम्र दे, अच्छी हेल्थ दे, इसी तरह खुशियां मनाते रहो, वाहिगुरू मेहर करे। सत श्री अकाल भैन जी, जीजा जी, विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। You are the most loving and wonderful couple. We are really blessed to have you in our lives. जीजा जी, you have been always a fatherly figure for all of us. भैन जी, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਬੋਥ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਇਅਰਸ ਆਫ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। सत श्री अकाल प्रजय जी एंड पापा जी, wishing you happy Diamond 60th anniversary. As a senior most member of our family, you always inspired us to keep personal contact with everybody. My memory goes back to days at 545 in 50s and subsequently your posting at Amritsar. Those memories are still a source of pleasure for us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। Happy anniversary, Viji, Vijay ji. God bless you. It's a special anniversary, and again we remember both of you a lot. There's so much of love and so much of warmth from both of you. You're such a nice, loving family, and we also feel very good with all of you. So happy anniversary again. पापा जी, विंदर पापा जी, रवि जी, 60वें एनिवर्सरी दी बहुत बहुत शुभकामनावां। वाहिगुरू तुहानू अच्छी सेहत दे, एक पीसफुल लाइफ देवे, और तुहाडा आशीर्वाद साढ़े सारे परिवार दे उत्ते पर लॉन्ग टाइम रहे। मैं जो तुहानू याद करना तो मैंने अपने जीवन की इन्नियां गल्लां याद आंदियां ने, जिवें कि असी पहली बारी मैनू याद, बहुत पुरानी गल याद आती जो तुसी बिंदर पापा जी तहसीलदार सन अमृतसर। मैनू याद है कि सारे बच्चे आके खूब दवाल चौकड़ी जमाई सी उत्थे असी, फिर जो तुसी बटाले भी साढ़े कोल आए सी। इस प्रकार दियां बड़ियां यादां हैं, और हर वेले ही तुहाडा जिहड़ा मैनू याद है कि तुसी किस प्यार दे नाल, और भाभी जी भी, रवि भाभी जी, जिस तरीके नाल पर्सनल टच है, जिस तरीके नाल निगाहपन है, वो कदी नहीं भुल सकता। मैनू खास याद है साडी अंबाला दी विजिट, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬੇਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਨਾਗਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, और वाहिगुरू तुहाडे ते मेहर रखे, और तुसीं सानूं इसे तरीके नाल गाइड करदे। इन्हां नाल मैं फिर एक दफ़ा वाहिगुरू अगे अरदास करना है। तुहाडा 60वां जन्मदिन की फिर मैं बधाई देना हाँ, 60वें एनिवर्सरी की बधाई देना है, और प्रार्थना करना कि लंबे टाइम तक तुहाडे दोनों का आशीर्वाद साढ़े सारे परिवार दे उत्ते रहे। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो एवरीवन, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं श्री एम.एस. नागपाल और मिसेस रविंदर कौर नागपाल की 60th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो मैं सबसे छोटा बेटा होने के नाते ना सिर्फ उनका आभारी हूं, पूरी जिंदगी हमारी इन्हीं के पदकर्मों जो दिखाए हुए रास्ते पे चल के निकली है, और आज जब हम खड़े हैं तो उस चीज का ही हम फायदा उठा रहे हैं, उसी चीज को आप आज देख रहे हो। कभी भी श्री एम.एस. नागपाल ने
नौकरी करी बहुत साल हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर में, स्टार्ट किया था नायब तहसीलदार से के स्टेटस से और बहुत राइज किया। कभी उन्होंने ऑनेस्टी का और मुश्किलों से घबराने के बारे में नहीं सोचा, ऑनेस्टी का पाथ कभी नहीं छोड़ा और उसमें दिक्कतें भी बहुत आई, लेकिन उन्होंने अपना जो जिस तरीके से सोच इनके फादर ने बताई थी उसको कभी नहीं छोड़ा। किसी को सपोर्ट करने के लिए कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, हमेशा इस चीज को देखा कि भाई हम किस तरीके से चीजों को आगे चला सकते हैं। क्या जहां उनके ब्रदर के साथ में उनकी पार्टनरशिप थी, या अगर हम मैरिज की बात करें तो कभी कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी आर्ग्यूमेंट करी हो मेरी मदर के साथ में, और हर घर में होती है लेकिन यहाँ पर कभी नहीं देखी। एक बताते होते हैं मम्मी जी इंसिडेंट छोटा सा है एंजॉयबल कि तब ये लोग सफीदो नाम की जगह में रहते थे, छोटा सा ऑलमोस्ट गांव जैसा है जहां पर डैडी तहसीलदार थे। तो शाम के टाइम में अपना आते थे घर में, तो नई शादी हुई थी, तो मम्मी जी ने बोला कि ये पता नहीं मेरे को मिस भी करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं देखती हूँ। तो जाके चारपाई के नीचे छुप गए। डैडी आए, उन्होंने अपने अखबार उठाई, पानी शानी पिया और बैठ गए आराम से। तो आधे घंटे के बाद जब उनको लगी ठंड तो निकले बाहर, बोले जी आपने मेरे को देखा ही नहीं, मेरे को पूछा ही नहीं, ढूंढा ही नहीं, आवाज नहीं मारी। तो उन्होंने कहा मैंने कहा चल यहीं बैठी होगी, कहीं ना कहीं गई होगी कहीं आसपास। तो ये इस लेवल की पेशेंस और इस लेवल का थॉट उनका हमेशा रहा है कि बिल्कुल शांति से हमेशा चीज को अप्रोच करते हैं और कभी भी ये एजिटेट नहीं हो। और यही चीज हमने उनसे एक सबसे बड़ा समझ लो ज्ञान सीखा है कि कभी हमने भी अपने इच्छा प्रकट कर देने की डैडी मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, कभी ना नहीं किया, ठीक है बेटा करो। और जब सिर घुसाते थे समझ में आती थी कि यार ये कहाँ पंगा ले लिया, फिर चुपचाप वापस आ जाते थे, तो समझ में आती थी कि हाँ इन्होंने डिस्करेज नहीं करना है, लेकिन अपने आप एक लेसन दे दिया कि आप खुद करो, ट्राई करो, नहीं सक्सेस मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो घबराना। So that is one lesson that we have learned from him, and I will request कि आप लोग भी इस चीज को जरूर इम्बाइब। अगर मैं अपने मम्मी जी के बारे में बोलूं, रविंदर कौर जी के बारे में, तो इनके जैसा सोशली एक्टिव पर्सन बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है। और हमेशा सबका ख्याल रखना, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो कोई नोन है, चाहे वो आया गया है। जरूरी बात है कि आप घर में कभी चले जाओ तो 2 की जगह 4 पकवान आपको खाने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कोई सोसाइटी का फंक्शन है तो ये हमेशा सबसे आगे मिलेंगी, चाहे वो कोई पार्ट ऑर्गेनाइज करना है, कोई किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन लेना है, यू विल फाइंड इट एट द फोरफ्रंट। और ये हमने बहुत बड़ी सीख इनसे भी ली है कि कभी भी चीजों से घबराओ मत, लोगों से बात करने से घबराओ मत। करते हैं लोग, घबरा जाते हैं, बात क्या करनी है, इनिशिएटिव क्या लेना है, लेकिन इनिशिएटिव लेने में कभी ये जो बैठे हैं रविंदर कौर जी, इन्होंने कभी घबराहट नहीं महसूस करी और सबको इकट्ठा करके हमेशा साथ लेके चलना कोई इनसे सीखा। हेलो एवरीवन, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं श्री MS नागपाल और मिसेस रविंदर कौर नागपाल की 60th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो मैं सबसे छोटा बेटा होने के नाते ना सिर्फ उनका आभारी हूं, पूरी जिंदगी हमारी इन्हीं के पदकर्मों जो दिखाए हुए रास्ते पे चल के निकली है, और आज जब हम खड़े हैं तो उस चीज का ही हम फायदा उठा रहे हैं, उसी चीज को आप आज देख रहे हो। कभी भी श्री MS नागपाल ने नौकरी करी बहुत साल हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर में, स्टार्ट किया था नायब तहसीलदार से के स्टेटस से और बहुत राइज किया। कभी उन्होंने ऑनेस्टी का और मुश्किलों से घबराने के बारे में नहीं सोचा, ऑनेस्टी का पाथ कभी नहीं छोड़ा और उसमें दिक्कतें भी बहुत आई, लेकिन उन्होंने अपना जो जिस तरीके से सोच इनके फादर ने बताई थी उसको कभी नहीं छोड़ा। किसी को सपोर्ट करने के लिए कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, हमेशा इस चीज को देखा कि भाई हम किस तरीके से चीजों को आगे चला सकते हैं। क्या जहां उनके ब्रदर के साथ में उनकी पार्टनरशिप थी, या अगर हम मैरिज की बात करें तो कभी कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी आर्ग्यूमेंट करी हो मेरी मदर के साथ में, और हर घर में होती है लेकिन यहाँ पर कभी नहीं देखी। एक बताते होते हैं मम्मी जी इंसिडेंट छोटा सा है एंजॉयबल कि तब ये लोग सफीदो नाम की जगह में रहते थे, छोटा सा ऑलमोस्ट गांव जैसा है जहां पर डैडी तहसीलदार थे। तो शाम के टाइम में अपना आते थे घर में, तो नई शादी हुई थी,
तो मम्मी जी ने बोला कि ये पता नहीं मेरे को मिस भी करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं देखती हूँ। तो जाके चारपाई के नीचे छुप गए। डैडी आए, उन्होंने अपने अखबार उठाई, पानी शानी पिया और बैठ गए आराम से। तो आधे घंटे के बाद जब उनको लगी ठंड तो निकले बाहर। बोले जी आपने मेरे को देखा ही नहीं, मेरे को पूछा ही नहीं, ढूंढा ही नहीं, आवाज नहीं मारी। तो उन्होंने कहा मैंने कहा चल यहीं बैठी होगी, कहीं ना कहीं गई होगी कहीं आसपास। तो ये इस लेवल की पेशेंस और इस लेवल का थॉट उनका हमेशा रहा है कि बिल्कुल शांति से हमेशा चीज को अप्रोच करते हैं और कभी भी ये एजिटेट नहीं हो। और यही चीज हमने उनसे एक सबसे बड़ा समझ लो ज्ञान सीखा है कि कभी हमने भी अपने इच्छा प्रकट कर देने की डैडी मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, कभी ना नहीं किया। ठीक है बेटा करो। और जब सिर घुसाते थे समझ में आती थी कि यार ये कहाँ पंगा ले लिया, पर चुपचाप वापस आ जाते थे तो समझ में आती थी कि हाँ इन्होंने डिस्करेज नहीं करना है, लेकिन अपने आप एक लेसन दे दिया कि आप खुद करो, ट्राई करो, नहीं सक्सेस मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो घबराना। So that is one lesson that we have learned from him and I will request कि आप लोग भी इस चीज को जरूर इम्बाइब। अगर मैं अपने मम्मी जी के बारे में बोलूं, रविंदर कौर जी के बारे में, तो इनके जैसा सोशली एक्टिव पर्सन बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है। और हमेशा सबका ख्याल रखना, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो कोई नोन है, चाहे वो आया गया है। जरूरी बात है कि आप घर में कभी चले जाओ तो 2 की जगह 4 पकवान आपको खाने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कोई सोसाइटी का फंक्शन है तो ये हमेशा सबसे आगे मिलेंगी, चाहे वो कोई पार्ट ऑर्गेनाइज करना है, कोई किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन लेना है, यू विल फाइंड इट एट द फोरफ्रंट। और ये हमने बहुत बड़ी सीख इनसे भी ली है कि कभी भी चीजों से घबराओ मत, लोगों से बात करने से घबराओ मत। करते हैं लोग, घबरा जाते हैं, बात क्या करनी है, इनिशिएटिव क्या लेना है, लेकिन इनिशिएटिव लेने में कभी ये जो बैठे हैं रविंदर कौर जी, इन्होंने कभी घबराहट नहीं महसूस करी और सबको इकट्ठा करके हमेशा साथ लेके चलना कोई इनसे। Dearest Mummy ji and Daddy ji, wish you a very very happy 60th anniversary। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ 23 years ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਵਾਕਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। I was very young when I got married ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਵਰਚੂਜ਼, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ to celebrate this special day of your life, which is a 60th wedding anniversary, a diamond anniversary. Making of diamond is not easy. It's a very very lengthy process. It goes through a lot of pressure and I'm sure कि ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, but you are the true example of how a husband and wife can stay together and work towards the same goal. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ thick and thin ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। I can say that because I have seen that from the time I joined into this family. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦੀ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, but the way you support each other and the way ਮੰਮੀ ਜੀ stands with you, daddy ji, for all the problems or the situations that you have been in, that's incredible. Like, we have to learn so much from you. बड़ी बारी इतना होया कि that I have come to you with my problems and everybody has a problem in their married life or in their lives, but ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ support ਕੀਤਾ ਹੈ। I can not forget how Mummy ji has made us understand, bete, wedding life is like a rose plant. ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੋਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। So marriage is like a
plant of rose plant, right? So like ਤੁਹਾਡੀ teachings, ਤੁਹਾਡੀਆਂ guidance, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ light ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, has led us through, you know, all our life. And I think Neetu will also say the same thing to you कि मम्मी जी, डैडी जी, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ. ਯੂ ਬੀਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਅਸ. ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ. ਡੈਡੀ ਜੀ, when I was not even into your family or when I was very newly into your family, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ I love plants and I have a desire to have some plant nursery or something like that. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ lots and lots of, I don't know ਕਿੱਥੋਂ order ਕਰਕੇ you got me those gladiolus the bulbs and you gave me a piece of land in your farm near Jalandhar कि जा बेटे लगा अपने पसंद है जो तू लगाना चाहती है. Oh my, that plot had so many gladiolus plants and so many flowers in that year. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ I think Model Town ਦੀ market 'ਚ and ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ sell ਵੀ ਕੀਤੇ. That was the first business that we started. I don't think anybody in this hall knows about it. But when the idea to start the cooking classes also came into our head, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ support ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ. You were there always, Daddy ji, with your financial support to begin that business, and Mummy ji, ਤੁਹਾਡੀ guidance, ਤੁਹਾਡੀ recipes ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ use ਕੀਤੀ ਹੈ to run those classes in the beginning. I still remember ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ and you used to, you know, stand with me in my kitchen and we together used to take those classes. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. You were special. You were always been special, always been supportive. मैं जिन्ना मर्जी मैं इत्थे अज खड़े हो के कुछ भी कहदा, I cannot thank you enough. Thank you so much for always being there through all kinds of problems, passages that we decided to choose. आज ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ you've been always like sister, like a friend, like a mother, like a and mother-in-law. ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ that you are like a sus to us. You were always like a mother and a friend and a sister to us. Neetu, I think Neetu also will agree to my words and will attest this. ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ. This building that, you know, everybody sitting here is associated in whatever way with the Nagpal Hub, knows that who are the two beautiful souls behind all this business, all this mansion, all this, you know, the businesses that we have here in this particular location. We all should together stand up and say thank you to these beautiful souls on this special day, and we should all stand together and pray to the God that this day comes again and again, and we together again celebrate the platinum anniversary, which is not too far, like 15 years from now. We should all be together here with more, you know, all kind of energy to and celebrate the platinum anniversary. May God always keep you together, Daddy ji, Mummy ji, and your this love grows into eternal, like into, I just don't have words to say. बस रब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ and ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ. We just cannot thank you enough for whatever you've done to us. Daddy ji, you are the soul, you are the model, you are the idol for us. How can somebody be resourceful and still humble and down to the earth? And Mummy ji, you also. How can somebody be so true, so loyal to the husband, to whatever he does? Thank you so much for being there always with us and
love you. We love you. Sat Shri Akal Daddy Ji, Sat Shri Akal Mummy Ji. I can't believe this day is finally here. But Pehla, to start with, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. 60th anniversary is not a small feat, and it is very inspiring. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ it's a very inspiring thing. So for the last little while, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜਸਨੂਰ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ like precious memories ne Dad ji Mummy ji di. There were a few memories that really came to mind for me, and I've been thinking about them over and over again. So when I was very young, जब मैं बहुत छोटी होती थी, तो हम जलंधर में जब रहते थे, डैडी जी मम्मी जी कभी कभी आते थे, बहुत रेयरली. लाइक डैडी जी फिर भी आ जाते थे, आई थिंक महीने में एक बार, बट मम्मी जी तो बहुत ही रेयरली आते थे. But my favorite thing that became from that time was, and डैडी जी I don't know अगर आपको याद है या नहीं, but इतनी मुझे क्लियर मेमोरी है ना इसकी, मुझे कभी नहीं भूलती. आई थिंक मे बी शायद जब से मैं 4-5 साल की थी तब से मेरे माइंड में ये बहुत क्लियर मेमोरी है. सो डैडी जी जब भी आते थे, मैं ना अपने बेड पे जाके सोती थी, ना मम्मा पापा के पास जाके सोती थी. Every single time I used to come and sleep in Daddy Ji's bed. Why? Because Daddy जी मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्टोरी सुनाते थे. And every bedtime story used to be my favorite time to spend with Daddy ji. And इतने loving, इतने प्यार से Daddy जी स्टोरी सुनाते थे, जिससे मतलब I used to look forward to it all month. I used to wait कि Daddy जी कब आएंगे and मुझे फिर bedtime stories सुनाएंगे. Used to be my favorite thing. And then more recently I was thinking, about your relationship, Daddy ji Mummy ji का relationship. मैं सोच रही थी इसके बारे में, about some of the little things that are so beautiful, and that I hope someday कि we will all get to experience that kind of love and affection in our relationship. So as many people know, Daddy ji doesn't like to take दवाई. Just दवाई लेनी पसंद ही नहीं है Daddy ji को. So once upon a time I remember मम्मी जी ने मुझे कहा कि Daddy ji को दवाई देना जरा, and Daddy ji ने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी. So मम्मी जी was like अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट रुक. मम्मी जी आइसक्रीम लेके आए प्लेट में, ऐसे दवाई करी अंदर डाली, and she was like अब लेके जा, खा लेंगे no problem. And no kidding, Daddy ji had the ice cream. And it was just the sweetest thing कि mummy ji knows exactly what Daddy ji needs and at what point. And it's just such a loving, affectionate story that makes me really, really happy to think back to as a memory. So with that, I want to say that we are all so grateful. Honestly, Daddy ji, Mummy ji, तुसी दोनों ने इन्ना प्यार देता है, and we are so thankful and so grateful. You've created such an incredible legacy. You have kids that are thriving, grandkids that are thriving, and hopefully we will all continue to make you proud. A very happy 60th anniversary to you, Sat Shri Akal. Sat Shri Akal Mummy ji, Sat Shri Akal Daddy ji. This is such an exciting and incredible moment that we get to celebrate this huge day with you. And I and all of the kids and everybody in the family has had such incredible memories with you and because of you. And I remember जब आप यहाँ Canada हमारे साथ थे, तो I would get to come home every day and spend the whole day with you. And Mummy ji would always, the moment I would get home, Mummy ji would always have all this food ready, and the most delicious food. And I know I really miss all that food that day, and the bhai aloo and everything.
that she used to make when I was younger. So I remember all of that, and I remember no matter how much we did the day before, no matter how tired she was, she would never stop. She would always be on the go. And we all know this about Mummy Ji, that she has the energy of an 18-year-old. Somehow more energy than me and like everyone combined. But it's inspiring. It's one of the most inspiring things about her, and it reminds me to always do my best, do the most that I can, and I really, really appreciate that. And I also remember Daddy Ji would secretly take little pieces of food from his plate and छुप के हमारे dog Cadbury को दे देते थे. And we're very strict. We don't feed him. We're very strict about what he eats. तो Daddy Ji को उस पे तरस आ जाता था, and he would just give him छोटे pieces. And I didn't know this, but I saw one day that he was doing that, and it was a very, very sweet moment. One of the other things is also, I remember from when we were kids, Daddy Ji would take us to Hoshiarpur, the farm, and we would get to play in the fountains and run around the whole farm, and we had so much space, and all the cousins would get together because of him and all the incredible things he's created and Mummy Ji has created. And we just want to thank you. I want to thank you for the legacy you have given us, all the memories and the guidance that you have given us. And we are who we are today because of you. And we just want to thank you. We love you. A very, very, very happy anniversary. And we are so excited for everything that's ahead of us and you. And again, thank you so much for everything you have done. Love you so much. Wishing you both a very happy anniversary. Wow, 60 years of togetherness, that means a lot. You two are an amazing couple, and we have so much to learn from you. The one quality I really admire and respect is how you two respect each other and stand by each other, no matter whether you agree with each other's decisions or not. Wishing this bond of togetherness continues to grow forever and ever, and wishing you many, many more anniversaries to come. We wish we were there to celebrate this important day with you, but कोई बात नहीं, पार्टी तो बनती है, आके लेंगे. Hello to everyone out there. We wish we were there. Bye. सत श्री अकाल ताई जी, सत श्री अकाल ताया जी. Very happy anniversary जी. God bless you both with good health, happiness. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ. Happy anniversary ji. Sajikal Fufuji Buaji, wish you a very happy wedding anniversary. May you have many, many more, and more than 60 more in the future. And may you keep inspiring us to live lives like a phenomenally happy married couple, like you've always been. And thank you so much for all the blessings that we've got from you all throughout, and we look forward to many more. Yeah. And wish you the very best. Have a great celebration. Enjoy. Bye. I hope to see you soon. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal. A very happy special 60th anniversary, Uncle Ji and Auntie Ji. A very, very happy anniversary, special anniversary, Auntie Ji and Uncle Ji. You know, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, and every time ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੇ, they feel so much of love ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. Wishing you both again a very, very happy anniversary.